हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हल करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हुमायूं कबीर, सी.डी. देशमुख, एम. मूलगांवकर या मूलचंद शर्मा? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, हुमायूं कबीर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च सलाहकारी और गैर संवैधानिक निकाय है? नीति आयोग, एनसीटीई, एआईसीटीई या एसीआई? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, नीति आयोग। नीति आयोग सर्वोच्च सलाहकारी और गैर संवैधानिक निकाय है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है? विद्यार्थियों के विचारों और योगदान का उपयोग, संरचनाकरण, शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण या शिक्षक भाव प्रवणता? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण। अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, कंप्यूटर आधारित परीक्षण से आकलन प्रक्रियाओं में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है। दूसरा कथन है, भारत में उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? तो कंप्यूटर आधारित परीक्षण से आकलन प्रक्रियाओं में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है, ये आपका सही है। भारत में उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था है, तो हाँ है, ये भी आपका सही है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा संचार में शिक्षक द्वारा सृजनात्मकता, सहसंबद्धता और विश्लेषण की क्षमता का प्रदर्शन किस श्रेणी का कौशल कहलाता है? चिंतन कौशल, अभिव्यक्ति कौशल, मीडिया उपयोग कौशल या मानवीय कौशल? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, चिंतन कौशल। कक्षा संचार में शिक्षक द्वारा सृजनात्मकता, सहसंबद्धता और विश्लेषण की क्षमता का प्रदर्शन चिंतन श्रेणी का कौशल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नांकित में से किस प्राकृतिक आपदा को स्थलाकृति के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है? ही झंझावत, हिमस्खलन, तूफान या बाढ़? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ही झंझावत। ही झंझावत का अर्थ होता है तेज आंधी, तूफान, बारिश और बिजली कड़कना का अर्थ ही झंझावत होता है। तो ही झंझावत प्राकृतिक आपदा को स्थलाकृति के रूप में श्रेणीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आश्रित, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, चर होना चाहिए था। आश्रित चर में सहवर्ती, समवर्ती नहीं, सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है? कार्योत्तर प्रणाली, व्याष्ट अध्ययन प्रणाली, वर्णनात्मक सर्वेक्षण प्रणाली या प्रयोगात्मक प्रणाली? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रयोगात्मक प्रणाली। आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से प्रयोगात्मक प्रणाली अनुसंधान में स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 का अध्यक्ष निम्नांकित में से कौन था? डॉक्टर डी.एस. कोठारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर एस. राधाकृष्णन? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन। भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना नवंबर 1948 में की थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में उच्च शिक्षा संबंधी प्रथम नियामक निकाय की स्थापना किसके अंतर्गत की गई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एमसीआई, डीसीआई या एआईसीटीई? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एमसीआई। भारत में उच्च शिक्षा संबंधी प्रथम नियामक निकाय की स्थापना एमसीआई के अंतर्गत की गई। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के द्वारा स्थापित किया गया, जिसे 1993 में संशोधित किया गया।
क्वेश्चन नंबर 10 है, पेय और सिंचाई के प्रयोजनों हेतु पृथ्वी की कुल जल पूर्ति में से उपयुक्त जल की उपलब्धता है 1%, 5%, 6% या 10%। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 1%। पेय और सिंचाई हेतु पृथ्वी की कुल जलपूर्ति में से उपयुक्त जल की उपलब्धता 1% है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी। तो भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना किस लिए हुई थी? विभिन्न विधाओं के सशक्तिकरण हेतु, समाज विज्ञान में अनुसंधान के संवर्धन हेतु, एक विधा के रूप में समाज विज्ञान की गुणवत्ता का संवर्धन कराने हेतु, विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित संगोष्ठी और सम्मेलनों को सहायता प्रदान करने हेतु। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ICSSR की स्थापना 1969 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी। बी ऑप्शन समाज विज्ञान में अनुसंधान के संवर्धन हेतु, और सी एक विधा के रूप में समाज विज्ञान की गुणवत्ता का संवर्धन कराने हेतु की गई थी। किसकी स्थापना? भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवल बी और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के निम्नलिखित में से किस धारा को विश्वविद्यालय शिक्षा के शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान और शिक्षण के मानकों के अनुरक्षण अनुरक्षण के लिए संदर्भित किया जा सकता है? धारा 28, धारा 25, धारा 15 या धारा 12। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, धारा 12। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के धारा 12 के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा के शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान तथा शिक्षण के मानकों के अनुरक्षण के लिए संदर्भित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय पूर्व और माध्यमिक स्तर पर GER में 100% की वृद्धि का लक्ष्य किस वर्ष तक के लिए रखा गया है? 2025, 2030, 2035 या 2040। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2030। नई शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय पूर्व और माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन में GER में 100% की वृद्धि का लक्ष्य 2030 तक पूरा करने के लिए रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है? SSSA, परख, IITI, NTA। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? SSSA, परख और IITI ये आपके तीनों सही हैं। नई शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है? तो SSSA, परख, IITI की स्थापना का प्रस्ताव है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ABC। क्वेश्चन नंबर 15 है, उस तकनीक का क्या नाम है जिसमें बिंबों का प्रयोग किया जाता है जो प्रायः शब्दों की अपेक्षा अधिक भाव व्यक्त करते हैं और विविध प्रकार के साहचर्यों और सोच को जगाने में अधिक सटीक व शक्तिशाली होते हैं? विचारावेश, माइंड मैपिंग, स्टोरी बॉन्डिंग या सिनेप्टिक्स। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग तकनीक में बिंबों का प्रयोग किया जाता है जो प्रायः शब्दों की अपेक्षा अधिक भाव व्यक्त करते हैं और विविध प्रकार के साहचर्यों और सोच को जगाने में अधिक सटीक एवं प्रभावशाली होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वतंत्र भारत में पहला शिक्षा आयोग है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, जिसका गठन 1948 से 49 ईस्वी में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया। इसका गठन विश्वविद्यालय शिक्षा पर विचार करने के लिए किया गया था। अगस्त 1949 ईस्वी में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 17 है, सामाजिक मानदंडों के अनुरूप दक्षता का प्रदर्शन कर वैदिक सफलता से प्रकट केंद्रीय उत्प्रेरक लक्ष्य से मूलभूत मूल्यों को कहते हैं? आत्मनिदेशी मूल्य, सुखवादी मूल्य, उपलब्धि मूल्य या शक्ति मूल्य? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे।
तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपलब्धि मूल्य सामाजिक मानदंडों के अनुरूप दक्षता का प्रदर्शन कर वैयक्तिक सफलता से प्रकट केंद्रीय उत्प्रेरक लक्ष्य से मूलभूत मूल्य को उपलब्धि मूल्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अगर संदेशानुसार एवं संतोषपूर्ण ढंग से कार्य का संपादन हुआ हो तो उसे कहते हैं। संवाद परिपथ बंद हो चुका है, संवाद अभी शुरू ही हुआ है, संवाद सफल है या संवाद प्रक्रिया निर्बाध है। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। संवाद परिपथ बंद हो चुका है अगर संदेशानुसार तथा संतोषपूर्ण ढंग से कार्य का संपादन हुआ हो तथा सारी सूचनाएं विश्वासपूर्वक स्वीकृत हो चुकी हों तो उसे संवाद परिपथ का बंद होना कहा जाएगा। इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, प्राच्य देशज अधिगम कार्यक्रम अंतर्गत अधिगमकर्ता की भूमिका सापेक्षित रूप से अधिक सक्रिय मानी जाती थी, निष्क्रिय मानी जाती थी, तटस्थ मानी जाती थी या प्रच्छन्न मानी जाती थी। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सक्रिय मानी जाती थी। भारत में प्राच्य देशज अधिगम कार्यक्रम अंतर्गत अधिगमकर्ता की भूमिका सापेक्षित रूप से सक्रिय मानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे दी गई शोध विधियों में से कौन सी विधि परिकल्पना परीक्षण प्रक्रिया इष्टतम रूप से बाह्य चरों की भूमिका को सुरक्षित करती है? कार्योत्तर प्रणाली, प्रयोगात्मक विधि, ऐतिहासिक विधि या विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक शोध वैज्ञानिक शोध की भांति क्रमबद्ध, संक्षिप्त एवं सशक्त होता है। यह परिकल्पना अभिकल्प, उपकरण तथा चरों के जोड़ तोड़ से मिलकर बना होता है। यह सांख्यिकीय आंकड़ों पर निर्भर करता है तथा इस प्रकार के शोध में वातावरण नियंत्रित होता है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।